CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई का सबसे पहला वार्ड यानी आखिरी वार्ड चीता कैंप। मुंबई का फेमस इलाका और सबसे ज़्यादा घनी बस्ती वाला इलाका है ट्रॉम्बे चीता कैंप। और यहाँ के एक ऐसे मशहूर नेता हैं, समाज सेवक हैं, जिन्हें आपने कई बार CEN न्यूज चैनल के माध्यम से, अन्य न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा। और उनका नाम है शब्बीर जी। पहले भी कांग्रेस पार्टी में थे, बीच में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने विदाई छोड़ दिया था, लेकिन फिर से कांग्रेस पार्टी में जुड़ चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कल ट्रॉम्बे की चीता कैंप में एक सभा रखी थी, जहां पे कांग्रेस पार्टी के मुंबई की कैबिनेट मंत्री वर्षा गायकवाड़ मौजूद थे। और वहां पे किस तरह कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसलिए मुहिम चलाई गई। और हालांकि बड़ा रैली निकाला गया और काफ़ी कार्यकर्ता जुड़े थे। ये सब मसलों पर शब्बीर शेख जी से जानने चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? एक तरफ आपने कांग्रेस पार्टी में जुड़ते ही और अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपने कल एक बड़ी सभा रखी थी, जिसमें वर्षा गायकवाड़ जी आए थे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये प्रोग्राम था कल का? देखिए, ये जो कल का जो कार्यक्रम था, ये डिजिटल जो मेंबरशिप का मुहिम राहुल गांधी जी के आदेश पे जो चालू हुआ है, उसका एक भाग बोल के यहाँ पे हमारे जो जिला के ऑब्जर्वर है जिया भाई ने कहा कि आपको एक प्रोग्राम लगाना है। तो हमने उनके बातों को लब्बे करते हुए यहाँ पे एक प्रोग्राम लगाया। और ताई अपनी शताब्दी हॉस्पिटल में उनका एक कार्यक्रम था। शताब्दी हॉस्पिटल के बाद में यहाँ पे हमारे कार्यक्रम में आई और लोगों का अच्छा रिस्पांस था। इसमें एक ख़ास बात ये थी कि जो नए नए चेहरे हैं वो कल देखने को मिले, समझे। तो इससे ऐसा लगता है ना कि जो जूनियर कांग्रेसी है वो अपनी जगह पे है ही, लेकिन साथ में नए लोग भी जुड़ रहे हैं। और मेरा एक सबसे बड़ा प्राथमिकता यही है कि ठीक है कि जो है वो है, लेकिन हमने और ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को जोड़ने का, और हमने नए लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का अगर देखा जाए तो एक हिसाब से यहाँ पे जीरो थी, लेकिन अब आपके जुड़ने के बाद अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत हो रही है। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी जीरो नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ का जो आबादी है वो कांग्रेस को लाइक करने वाला आबादी है। उसका एक छोटा सा उदाहरण ऐसा है कि जब 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर एकनाथ गायकवाड़ जी को 26,500 वोट मिले। और उसके 6 महीने के बाद में नवाब भाई का इलेक्शन हुआ तो उनको 500 वोट कम मिले यहाँ पे। यानी कि लोगों का रुझान कांग्रेस के तरफ है, और कांग्रेस के वजह से अलायंस होती है तो नवाब भाई को भी उतना वोट मिल जाता है। मगर क्या होता है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन जब आता है तो लोग क्या करते कि आपस में ही है ना, एक दूसरे की टांग खींचने को चालू करते। कभी टिकट बंटवारे में थोड़ा वो ऊंच नीच हो जाता है ऐसा होके, और लोकल मुद्दे के ऊपर जब इलेक्शन चला जाता है तो इसके लिए यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार कभी भी नहीं जीता, कभी भी नहीं। लेकिन अब जीतेगा? नहीं, देखो यार, मैंने तो कल मेरे भाषण में भी मैंने वर्षा ताई को आश्वासन दिया, मतलब मैंने एक भरोसा दिलाया कि ताई आप किसी को भी टिकट दो, इंशाल्लाह इतना मेहनत करेंगे कि ये सीट इस टाइम पे इंशाल्लाह लाके दिखाएंगे और अच्छे मार्जिन से लाके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जब आप पार्टी में कर रहे थे तभी हम भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता थे। धूमधाम से बैंड बाजा के साथ आपने प्रवेश किया, और कांग्रेस पार्टी में एक खुशी का लहर था जिस वक्त आपने प्रवेश किया। लेकिन अब चुनावी मुद्दा आ चुका है, यानी अब चुनाव महानगर पालिका का नज़दीक है, तो अभी बरसाती मेढक के जैसा लोग निकलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप तो 24 घंटे समाज सेवा में लोगों के बीच होते हैं, लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। जब भी कोई मसला होता है तो आप सबसे पहले खड़े होते हैं। लेकिन अब चुनाव को देखते हुए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 1-2 नहीं 50 कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं चुनाव में, तो अभी बरसाती मेढक के जैसा लोगों का अभी घूमना चालू हो जाए यहाँ पर। हाँ, यही है ना, एक अफसोस की बात है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम पे 2017 का इलेक्शन में हारा, मतलब हारा क्यों,
वो मतलब कुछ समझ में ही नहीं तो आया। आप निर्दलीय थे, फिर भी आपने जिस हिसाब से वोट लाया, बड़ी बात होने में बोलता हूँ, निर्दलीय रहने के बावजूद भी है ना, इंशाल्लाह सीट निकल सकती थी। लेकिन अचानक में क्या हो गया कि एक शेर आया क्या इसके अंदर हवे में है ना, लोग निकल गए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा इलेक्शन के बाद में कि वो शेर नहीं कुछ और था। तो वो ठीक है, लेकिन इलेक्शन हारा। इलेक्शन हारने के बाद में हमको कोई अफसोस हुआ नहीं, क्योंकि है ना, मुझे मेरी ऐसी सोच है ना, जिस दिन मैं इलेक्शन जीतूंगा उस दिन मेरा अल्लाह मुझे नवाजेगा तो मैं जीतूंगा। अल्लाह अगर राजी नहीं होगा तो मैं इलेक्शन जीत नहीं सकता। ये मेरी सिंपल सोच है। तो उसके बदौलत हारने के दूसरे दिन से हम काम पे भी लग गए ना, और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते। 17 घंटा हम लोगों को दे रहे। हॉस्पिटल चालू किए क्योंकि लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत थी, जितना हो सकेगा उतना किए। आज लोग बोलते हैं कि सियासत के लिए या हॉस्पिटल चालू किए, बराबर, और किसी के लिए भी किए ना, लोगों को भला हो रहा है ना, तुम भी करो, वोट के खातिर तुम भी करो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों की भला करने के लिए तो तुम करो, समझे। तो देखो, मेरा एक पैशन है कि लोगों की खिदमत करते रहने का। ये सारा चीज़ है। बरसाती मेंढक तो नहीं है ना कि अचानक में जो लोग, मैं तो ये बोलूँगा ना कि जो लोग इस टाइम पर बाहर निकले हैं, लोगों की जैसा मतलब मसीहा बन के निकले हैं, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो कोई अपने पैसे से, मतलब सब चीज़, तो उन्होंने इलेक्शन के दूसरे दिन से वापिस से दिखना चाहिए। और तुम्हारे से भी, मतलब सभी मीडियाओं के लोगों से मेरा विनती रहेगा कि जिस तरह से आज ये लोग काम कर रहे हैं ना, इनको रिकॉर्ड करके रखो। और जिस टाइम पर इलेक्शन हो जाएगा ना, और समझो कि हार गए इलेक्शन, तो हारने के बाद में भी थोड़ा मतलब गम वगैरह मिटाने के बाद में है ना, तुमने वापस से काम पे लगना चाहिए। क्योंकि तुमको अगर लोगों का वोट चाहिए ना, तो तुमको 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर 5 साल काम करोगे तो ही लोग तुम्हारे को, क्योंकि तुम कितना पैसे के बल पे कितना दिन तुम वोट लोगे और कैसे वोट लोगे। लोग बेवकूफ़ बनना लोग छोड़ दिए। गए टाइम भी लोग किस तरह से बेवकूफ़ बने थे हमको सब अच्छी तरह से पता है। तो और बेवकूफ़ बने, बेशरम की तरह बोला जाता है कि जो काम 40 साल में नहीं हुआ अभी कर रहे। हाँ, तो ये तो बेशरमों की हद होती है। हकीकत है कि जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो तुम्हारे दौर में हो रहा है। जितना तकलीफ़ कभी लोगों ने नहीं उठाया था, वो तकलीफ़ आज लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ठीक है, अब तो आ गया है घोड़ा मैदान, सब सामने ही है, अभी तो पता चलेगा। अच्छा, 4 साल पहले की बात है, हमें याद है, क्योंकि उस वक्त हम उस न्यूज़ को करने आए थे। बोलना तो नहीं चाहिए बार बार उस मुद्दे को, क्योंकि किसी ने अपना एक छोटा बेटा खो दिया, किसी परिवार ने अपने एक छोटे से बच्चे को खो दिया। उस वक्त गटर का काम नहीं हुआ था, नाले का, और छोटा सा बच्चा वहाँ से जा रहा था और बह गया। लेकिन उस वक्त तो कोई नेता दिखे ही नहीं। उस वक्त तो आप ही पूरा राहुल शिवाले से लेकर या उनको फाइनेंस करना हो, उनकी मदद करना हो, सब आपने किया था उस वक्त। नहीं, देखो बहुत अफसोस की बात है कि एक जो बच्चा कहीं बाहर से आया था, मेहमान बन के आया था, वो अपनी गलती की वजह से मतलब उसकी जान गई। इसीलिए तो मैंने अभी क्या बोला कि तुम बराबर छाती ठोक के जो बोलते हो ना कि 40 साल जो काम नहीं हुआ वो मेरे दौर में हुआ, तो 40 साल में कभी बच्चा है ना गटर में डूब के मरा नहीं था, ये तुम्हारे दौर में डूब के मरा है। इसका जवाब भी तुमको देना पड़ेगा आने वाले टाइम में, समझे। इसी तरह से बहुत सारे चीज़ों का जवाब है ना लोग पूछने वाले हैं। लोग इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। बड़े बड़े ख्वाब दिखाना और बाद में पलट जाना। नहीं, ख्वाब लोगों को पता है, मतलब जिसकी जितनी औकात होती है ना उतने ही काम करता है। तो लोग को भी मालूम है कि अच्छा, एक स्टैंड और मैंने चीता कैंप के अंतर्गत देखा है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहवासी नहीं है, चलिए मुंबई के रहवासी हैं, मुंबई के कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन चीता कैंप में अब आके बिगुल बजा रहे हैं। शायद ये सारा आप समझ ही गए होंगे। नहीं, वो चीता के नहीं, इनको कैसा लगता है कि चीता कैंप में लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। तुम शिवाजी, मतलब तुम वहाँ पे किधर बाहर के इलाके में लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो यहाँ आ गए। तो तुम जो मकसद से आए हैं, अभी वो मुझे देखना है आने वाले इलेक्शन में और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कि तुम जैसे लोगों को बेवकूफ़ समझते तो लोग बेवकूफ़ है कि लोगों ने तुमको बेवकूफ़ बनाया। अगर सेवा करने है तो सेवा करे, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ने दो ना। अच्छा है, सेवा कर रहे। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि देखो 2 चीज़ होता है, इलेक्शन लड़ना और सेवा करना।
आज भी अगर है ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि सारे उलमाओ चिता कैंप के एक साथ जगह पे आ जाओ और बोल दो कि शब्बीर तुमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, बाखुदा बोलता हूँ नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। समझे कि नहीं? तो चुनाव के टाइम मैंने ये भी देखा है कि शब्बीर खान एक तरफ, बाकी जितने उम्मीदवार होते हैं वो एक तरफ। मतलब शब्बीर खान ऐसा कौन से तोप के गोला है कि शब्बीर खान को हराने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, या आपके खिलाफ कई लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं कि शब्बीर खान एक ऐसे तोप के गोले हैं जिसे बर्बाद किया जाए या हटाया जाए? देख, 2 इलेक्शन हो गया, दोनों इलेक्शन मैंने देखा, ये तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है और शुरू भी हो गया वो, कि कुछ भी हो जाएगा, कोई भी आएगा जीत के चलेगा, शब्बीर ने जीतना चाहिए, ये हकीकत है। और सारे उम्मीदवारों का टारगेट मैं ही रहता हूँ। बड़े बड़े मतलब एमपी और एमएलए है ना, ये लोग भी टारगेट मुझे ही करते हैं। किस चीज़ का डर है मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि मेरे कामों का डर होगा कि अगर और जीत के आ जाऊंगा तो इतना काम करूंगा कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? और ठीक है, वो तो होने ही वाला है, सिर्फ एक मौका। अच्छा, हम भी बाहर बैठे थे आपके साथ, कई मुद्दों पे हमने चर्चा किया, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब कैमरा बात किया, लेकिन आपने कहा कि अस्पताल आपने चालू किया है तो चुनाव को देखते हुए, यानी पॉलिटिकल बेस बनाने के लिए। लेकिन मैं तो देखा बाहर कि कई लोग आपसे मदद मांगने आ रहे थे और आपने कई लोगों की मदद की, यानी कि लोग चीता कैंप के जो रहवासी हैं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो तो इस अस्पताल में आते हैं जो आपने बनवाया है शब्बीर खान फाउंडेशन के माध्यम से। लेकिन लोगों का अफवाह फैलाने का जो तरीका है वो अलग अलग तरह के है। नहीं, देखो कैसा मालूम है क्या कि हॉस्पिटल और इलेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन तो 1 महीना 2 महीने के लिए है ना, ये तो सालों साल से चल रहा है, और साल के 12 महीने चलता है, इससे इलेक्शन का क्या लेना देना, बराबर है? लोगों का बेनिफिट होना चाहिए उस चीज़ से। मतलब कैसा मालूम है क्या, हर चीज़ से कोई भी चीज़ लेने दो, कैसा भी करके है ना बदनाम करने का, और कुछ है नहीं। ऐसा लगता है ना दुनिया में सबसे गलत काम मैंने किया ये हॉस्पिटल बना के। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि तकलीफ वहाँ नहीं है, तकलीफ आपके स्वभाव का है। लोगों को क्या लगता है कि आप सुन के चुप बैठ जाए, कुछ बोले नहीं और वो कुछ भी बोल के चले जाए। नहीं, देखो कैसा मालूम है क्या, आज का दौर ऐसा है कि गूंगा भी बोलता है, और ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरे पास तो बहुत लंबे लंबे जवान है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ठीक है, एक चीज़ का तो सपना है कि देखो चीता कैंप को एक नया नाम देना है। आज जो चीता कैंप हर तरीके से जो बदनाम है ना, मेरे 2-3 दिन पहले कोई प्रेस वाला पूछ रहा था कि है ना तुम जीतोगे तो क्या करोगे, तो अरे मैं बोला जीतोगे तो क्या करोगे वो बात की बात है, आज चीता कैंप में है क्या वो तो बोलो। चलने के लिए रास्ते नहीं है, गटर नहीं, जीतेंगे तो करेंगे ही, लेकिन जीतने से पहले भी तो आपने बहुत कुछ कर रहे हैं ना, करते रहेंगे, क्योंकि है ना देखो काम करने के लिए जीतना हारना कोई ज़रूरी नहीं है। वो जिसका कोई इमेज ही नहीं होता है ना, जिसको कोई पूछता नहीं है ना, तो उसको जीतने की ज़रूरी होती है। दावे के साथ बोल सकता हूँ, छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि जितना काम जीतने वाला उम्मीदवार ने नहीं किया ना, उससे ज़्यादा काम मैंने करके दिखाया। समझे कि नहीं? इस साल मतलब चुनाव में हाथ का पंजा दिखेगा यहाँ पर, मतलब लहरा नहीं। मैंने कल बहुत सारे सभाओं के बीच में ताई को आश्वासन दिया है, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर वर्षा ताई को आश्वासन दिया। इसके पहले भाई जगताप साहब को भी मैंने बोला कि आप किसी को भी उम्मीदवार दो, ढंग का दो, किसी को भी दो, एक नया चेहरे को भी दो। इंशाल्लाह इतनी मेहनत करेंगे ना कि उसको चुन के लाएंगे। और इंशाल्लाह देखो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इस टाइम पर कांग्रेस का नगर सेवक यहाँ से पहले टाइम बनने को जा रहा है। फिर से कसम धराया जाएगा कुरान का, और फिर वोट लेने के लिए अलग अलग तरीके से नहीं, शेर आया करके एक ही टाइम बेवकूफ़ बनाएंगे ना, रोज रोज तो बेवकूफ़ बना नहीं सकते हो। लोग वो दिन को याद कर रहे हैं कि तुम जिस तरह से है ना लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लिए ना, अल्लाह रसूल के नाम पे कसम दे के ये दे के, आज वो लोग है ना हर लोग भुगत रहे हैं। आज लोग है ना सिर्फ है ना वो इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, और मतलब जो आएंगे ना उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम आओ, इस टाइम पे तुमको बताएंगे। गए टाइम लोगों बोले तो वोट लेने के लिए तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, इस टाइम पे लोग तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे, ये बहुत जल्दी। ये सब तो चुनावी मुद्दे हो गए, चुनावी चर्चे हो गए। चलिए ठीक है, चीता कैंप की आवाम ने आपको चुनाव में जिता के ला दिया और आप चुनाव जीत गए।
किस बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि आपकी एक थीम होगी, मुहिम होगी कि मुझे चीता कैम्प के लिए ये करना है या इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। नहीं देखो मैं ऐतिहासिक। नहीं ऐतिहासिक प्रोजेक्ट देखो नाली गटर पानी इसके ऊपर तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉरपोरेशन में मतलब जैसा सबको भी मालूम है कि मैं बहुत बदनाम हूँ कि और जिस दिन मैं चुन के आऊँगा ना इंशाल्लाह उस दिन से तो काम ही मतलब ये नाली गटर कचड़े वगैरह ना ये तो सब साफ़ होते रहेंगे। सबसे मेन मुद्दा है कि जो मतलब एक चीज़ है आज है ना हर गली मतलब हर रोड से जाएंगे ना तो अपने को कचड़ा कुंडी और कचड़े है ना पूरे रास्ते पे है ना मतलब एक कैसा तो भी माहौल है। और ये जो मेरा हॉस्पिटल का इलाका है ना ये भी एक ज़माने में ऐसा था कि यहाँ से लोग आने जाने को मतलब नफ़रत करते थे। आज ऐसा है कि सबसे बेहतर इलाका अगर चीता कैम्प में अगर कोई भी मतलब तुम खुद भी जानो मेरे दुश्मन भी बोलेंगे वो चीज़ कि सबसे बेहतर इलाका ये हो गया। तो इसी तरह से पूरे चीज़ को अच्छे से एकदम बेस्ट मतलब कचड़ कुंडी फ्री करना है। कोई भी कचड़ कुंडी कहीं पे भी नहीं रहेगा उस चीज़ का एक ध्यान देना है। जितने भी रोड है सीसी रोड करना है, अपग्रेड स्कूल का करना है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ कोई तो भी पढ़ा लिखा जानकार आदमी चुन के आया ये बाहर के लोगों ने भी बोलना चाहिए क्योंकि काम ट्रॉम्बे में चेरेश्वर मतलब मैदान बन सकता है तो चीता कैम्प में क्यों नहीं। कोई वो अलग कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको एलियन वगैरह तो नहीं आया बनाने के लिए, लोगों ने बनाया। मेहनत होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, होगी तो। यहाँ तो ऐसा है ना कि इनको समझाने को जाओ तो इनका पहला ही काम हो चुका रहता है। और जितने भी बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग हैं ना जो बड़े बड़े एकदम ज्ञानी सब इनके पास है तो इनको तो दूसरे की ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। आज इसके लिए ये इलाका इतना पीछे है। मतलब विकास की बात कर रहा था मैं, आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि इनके मुद्दों पे काम करेंगे। चीता कैम्प पिछड़ा इलाका, चीता कैम्प में सबसे ज़्यादा गरीबी, चीता कैम्प में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, चीता कैम्प में सबसे ज़्यादा फंड क्यों नहीं मिल सकता है? देखो चीता कैम्प में फंड तो अभी बहुत आ रहा है और फंड देखो फंड भी आना अपनी जगह पे है, लेकिन आज है ना चीता कैम्प में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मालूम है क्या? कि चीता कैम्प को 1978 में जब शिफ्ट किया गया यहाँ पे बीआरसी ने तो वो तो एक इमरजेंसी का टाइम था, बहुत भयानक टाइम था जो शिफ्ट किया गया। नहीं चाहते भी लोगों को यहाँ आना पड़ा, दलदल में लोगों को उठा के फेंका गया। लेकिन आज है ना ये इतने बड़े बड़े हैं ना घर बन रहे, ग्राउंड प्लस 2 के घर बन रहे, लाखों रुपए में बिका जाता है। लेकिन आज भी ये जगह है ना हमारे नाम पे नहीं है। आज भी हमारा ये जगह हमारे नाम पे नहीं है। आज भी इसका लैंडलॉर्ड बीएमसी नहीं है अभी तक, नहीं समझे? आज है ना हम टेनेंट भी नहीं है। जो हमारे पर 100 रुपये का जो तुम भाड़ा बोलते हो ना वो भाड़ा नहीं है, ऑक्यूपेड चार्जेस है, समझे कि नहीं? तो ये मतलब ये हाल है। तो आज तक है ना बहुत ज्ञानी बड़े बड़े महारथी लोग यहाँ से नगर सेवक बने लेकिन उतना तभी काम कर नहीं सके। देखो दिन रात एक करके हमको है ना उस चीज़ के ऊपर है ना बात करना चाहिए और उस चीज़ के ऊपर तैयारी करनी चाहिए कि कम से कम हम इस जगह के मालिक बन सके। मालिक नहीं तो कम से कम टेनेंसी राइट तो हमारे पास आवे। कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी शानें। अब यहाँ पे अगर ये सारे के तहत काम होगा तो नहीं हो सकता, कोई भी तरह से काम होगा नहीं यहाँ पे। अरे 100 रुपया तुम भर के बहुत खुश हो रहे कि 100 रुपया ऑक्यूपेंसी चार्ज है, इसके ऊपर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी है कि हाँ मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। अरे नॉलेजेबल हो तो कम से कम इस चीज़ के ऊपर काम करो, सबने मिलके काम करने का और उसको जल्द से जल्द हल करने की अपन कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन अपने को करना पड़ेगा। तो चुनाव जीतने के बाद ये आपकी मुहिम है, मतलब करना है बड़ा? नहीं, चुनाव जीतने के बाद नहीं, उसके लिए ताकत तो होनी चाहिए ना। उसके लिए हमने मतलब अगर ऊपर वाले ने नवाजा, अगर मैं चुन के आया तो मैं तो एमएलए एमपी सबको साथ में लेके इस चीज़ के ऊपर सबसे पहला काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एमएलए की भी मदद लगेगी और इसमें एमपी की भी मदद लगेगी। क्योंकि बीआरसी का जो मसला है रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी मदद लेंगे। लेकिन वो मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ा काम करेंगे। अगर अरे आज ऐसी है ना कि ज़मीन के पता नहीं और सब ज़मींदार बनने को चले हैं। मतलब जो चीज़ का मतलब यही नहीं है कि इसका कोई चीज़ का लाइन डोरी नहीं है। सब बड़ी बड़ी शानें दिखाते, मैं ये करूँगा वो करूँगा। अरे पहला चीज़ को मालिक तो बनो।
हाँ, तो शब्बीर जी से कई मुद्दों पे हमने चर्चा किया और चीता कैम्प के बारे में जानने की कोशिश की। यहाँ पर किस तरह चुनावी माहौल देखा जा सकता है, या शब्बीर जी को हराने के लिए एक दो नहीं 50 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो चुनाव जीतना नहीं है, शब्बीर जी को हराना है। अब देखना ये है कि 2022 के इस महानगर पालिका चुनाव में किसी जनता कीमती वोट देती है, हक नगर सेवक है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।